हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 का सॉल्यूशन। मॉडल पेपर जो है उसका सेट 2 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न को देखने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे पिछले सेट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। उसमें भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत भी आई है। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और कमेंट करें। और हमारे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द जुड़ जाएं ताकि जितने भी नए अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1991 में। और आपसे पूछा जाएगा शीत युद्ध शुरू कब हुआ था। ये जो है शीत युद्ध कब शुरू हुआ था तो ये हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लीजिए। और आपके लिए ये प्रश्न रहा कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाके देखें क्या है, उसके बाद फिर हमको कमेंट में लिखिएगा। ये पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। और अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 से 1945। आपसे पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1914 से लेके 1918 तक, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने एक ही सैनिक गुट बनाया था, वो भी वार्सा संधि। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो नाटो, सेंटो, सीटो, 3 गुट बनाए थे, ठीक। आपको यहाँ पूछ रहा है सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया? तो वार्सा संधि। वार्सा संधि को वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट आंसर सिर्फ बता देने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसका योगदान था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बेरोज टिटो, इसका पूरा नाम। तो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बेरोज टिटो हो जाएगा। अगला है, जापान में किन शहरों में परमाणु बम गिराए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी में। कहाँ पे गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी में। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1917 में। अगला, ये सब याद रखने का टॉपिक है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक। सोवियत राजनीति प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है? तो समाजवादी। सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पे आधारित है? तो समाजवादी। और पूछा जाएगा अमेरिका राजनीति किस विचारधारा पे आधारित है? तो पूंजीवादी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वहाँ पैसा बहुत अधिक है, इसलिए वो पूंजीवादी है, ठीक। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990 को। आपसे पूछा जाएगा शॉक थेरेपी किस पर लागू किया जाता है? तो हो जाएगा समाजवादी, ठीक। अब अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। कब गिराई गई थी? 1889 ईस्वी में। आपका और एक प्रश्न बनता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको नहीं पता तो इसके पिछले वीडियो में जाके ज़रूर देखें, उसमें लिखा हुआ है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। कमेंट में लिखना ना भूलें, गलत सही जो लिखना है कमेंट में बिल्कुल लिखिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा,
ठीक, अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001 में। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था? तो अमेरिका को USA भी बोला जाता है। अगला है कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया? तो इराक से, यानी इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो किससे मुक्त कराया? तो इराक से कराया। तो बोलेगा कुवैत को इराक, यानी इराक में जो कुवैत को कब्जा कर लिया था तो उससे मुक्त बोलेगा किस देश ने करवाया? तो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने कुवैत को इराक से जो है मुक्त करवा दिया। अगला प्रश्न है खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो सद्दाम हुसैन। अगला है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज बुश। एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति का परिचय है? जहाँ पे शक्ति का प्रयोग आ जाए समझ लीजिए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पैसे वाला का है, पैसे वाला बहुत है, इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर गिनता है उधर, हम लोग इधर रुपया गिनते हैं। ठीक, अब पूछा जा रहा है दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? कम्युनिस्ट देशों से। आपसे पूछा जाएगा दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से नहीं था? तो अमेरिका से। क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से सुनिएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको मतलब डाउट नहीं होगा। अगला है G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो विकासशील देशों से। कौन सा देश से है? विकासशील। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? यानी यूरोप के स्थापना जब हो रहा था उस समय यूरोप संघ का क्या नाम था? तो यूरोप का आर्थिक समुदाय। ठीक, अगला है माओ किस देश का शासक था? तो माओ चीन का शासक था। आपसे तो माओ किस देश का शासक था? तो चीन का। अगला है चीन ने विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो 1978 में। कब अपनाई? 1978 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी को। कौन सा वर्ष भारत और चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? मतलब यानी मित्रता रूप के वर्ष में मनाया गया था भारत और चीन? तो 2006 ईस्वी में। ठीक, अब है दक्षेस यानी सार्क, यानी दक्षेस को ही सार्क बोला जाता है। आपको दक्षेस के जगह यदि सार्क दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यानी दोनों एक ही होता है। तो दक्षेस के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? जब दक्षेस का गठन हुआ तब इसकी संख्या कितनी थी? 7। अब अगला है सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया कहाँ होने वाला था दोस्तों? तो इस्लामाबाद में। कहाँ? इस्लामाबाद। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत। अगला है बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई? यानी बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो 1971 ईस्वी में, 1971। ठीक है, अगला प्रश्न है फरक्का समझौता का किससे संबंध है? तो फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, इसलिए इसका नाम फरक्का समझौता दिया गया। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश का सीमा निर्धारण करता है? यानी भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है उसको निर्धारण करता है। तो कौन करता है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक, अब अगला है परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? तो 1968 में। बोलेगा परमाणु अप्रसार संधि परमाणु अप्रसार संधि में किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो हो जाएगा भारत। परमाणु अप्रसार संधि में किसने हस्तक्षेप नहीं किया था? तो भारत ने।
अगला प्रश्न है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो भारत था। जब संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना हुई तो उसका सदस्य कौन था? भारत। ठीक, अब अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्तमान महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो कौन करती है? सुरक्षा परिषद। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5। और पिछले वीडियो जिन जिन लोगों ने देखा है तो उसमें पूछा था सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10। और यहाँ पे पूछ गया, यह सब VVI प्रश्न है, एक ठो एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, एकदम बिल्कुल अच्छा से याद कर लीजिएगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखते जाइए, किसी प्रकार की कॉन्सेप्ट हो तो उसको क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? लंदन में। यानी अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में। अगला है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद। कौन सा विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद। अगला प्रश्न है और लास्ट आखिरी, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो उदारीकरण और निजीकरण दोनों से है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि और अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि जितने भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।